हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्ज़ाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक। प्रीवियस वीडियो में हम मीनिंग ऑफ करिकुलम एंड प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम को डिस्कस कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। यदि आप JBT B.Ed के स्टूडेंट हैं या HTET CTET नेट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियोस देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है वो कुछ उद्देश्यों पर आधारित होता है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण कुछ मूल्यों को लेकर किया जाता है जिनको कि पाठ्यक्रम का आधार माना जाता है। पाठ्यक्रम का क्या आधार है, उसका क्या बेस है, इसको ही पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स या कारक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारकों में फर्स्ट है दार्शनिक आधार, फिलोसॉफिकल फैक्टर। दर्शन या फिलोसफी का संबंध जीवन मूल्यों से होता है। प्रत्येक मानव समाज का व प्रत्येक व्यक्ति का अपना जीवन दर्शन होता है जो कि देश के अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। किसी भी व्यक्ति को या समाज को अच्छी तरह से समझने के लिए, उसके संबंध में निर्णय लेने के लिए उसके जीवन दर्शन को जानना बहुत आवश्यक होता है। जो पाठ्यक्रम है वो दर्शन पर डिपेंड करता है कि करिकुलम में क्या पढ़ाया जाए, क्या ना पढ़ाया जाए। इस प्रश्न का उत्तर व्यक्ति और समाज अपनी दार्शनिक मान्यता के आधार पर देता है। किसी विषय की उपयोगिता या फिर उसकी अनुपयोगिता समाज व व्यक्ति के दर्शन के आधार पर ही निश्चित होती है। दर्शन के अभाव में पाठ्यक्रम निष्प्राण हो जाता है। प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा का पाठ्यक्रम पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आदर्शवाद आध्यात्मिकता पर अधिक बल देता है। आदर्शवाद के जो समर्थक हैं सुकरात, प्लेटो, फ्रोबेल, इन सब के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वो आत्म अनुभूति है। इसलिए पाठ्यक्रम में ऐसे विषय होने चाहिए जो कि विचार प्रधान हो। आदर्शवादी पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक विकास के लिए कला, साहित्य, दर्शन, धर्म, नीतिशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, संगीत आदि विषयों को अधिक महत्व दिया जाता है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति करना है। प्रकृतिवाद प्रकृति को अधिक महत्व देता है। उसके अनुसार नेचर ही सब कुछ है। उनका नारा है प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृतिवादियों की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था वह है जो बालक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर सके और उसकी स्वाभाविक क्रियाओं में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना कर सके। उनके अनुसार प्रकृति सबसे अच्छा शिक्षक है और पाठ्यक्रम में जो प्रचलित विषय है उनका प्रकृतिवाद विरोध करता है। उनके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की रुचियों, अभिवृत्तियों, योग्यताओं एवं स्वाभाविक क्रियाओं और उनके विकास के विभिन्न स्तर के अनुसार किया जाना चाहिए। प्रयोजनवादी विचारधारा में पाठ्यक्रम में उपयोगिता पर अधिक बल दिया जाता है। वो विचार केंद्रित पाठ्यक्रम का विरोध करता है। प्रयोजनवाद बालक के संपूर्ण विकास के लिए पाठ्यक्रम में कुछ सिद्धांतों का वर्णन करता है। उसके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और अनुभव के सिद्धांत के आधार पर किया जाना चाहिए। यथार्थवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षा वास्तविक जगत की परिस्थितियों के अनुसार होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को मनुष्य बनाना होना चाहिए, न कि देवता बनाना। यथार्थवादी पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों पर बल दिया जाता है जो कि बच्चों को वास्तविक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से पूर्ण रूप से अवगत करा सके। विद्यार्थी के जीवन के लिए उपयोगी विषयों को ही पढ़ाया जाना चाहिए। करिकुलम को प्रभावित करने वाले कारकों में नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर।
इस फैक्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।